दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरप्रीत शेख हूँ। जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक किन्नर की मैंने जो इंटरव्यू की थी वो बहुत वायरल हुई। तो उसी के कारण मेरे नाम को जाना पहचाना गया पूरी दुनिया में। फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर तरफ उस इंटरव्यू की बातें हुई। तो मेरे मन में मतलब 1 साल से ही चल रहा था कि लोगों को इनकी बातें सुनना, ये भी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह इनकी सोच है, हमारी तरह ही ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो मेरा मन हुआ कि वो इंटरव्यू पंजाबी में थी, तो मैंने आज मन बनाया कि हिंदी में एक इंटरव्यू करके लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम किसी किन्नर के साथ बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और आपको समझाते हैं। आज हमारे साथ जो पूरी दुनिया में उनका नाम है, वो किन्नर है बहुत ज़्यादा मशहूर, जिनका नाम है, हर हर फील्ड में उनका काम है। अगर हम सोशल वर्क की करें का बात, तो वो सोशल वर्क भी करते हैं। कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, कल्चर के लिए, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उनको जो बहुत से न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, वो उनको पूरी दुनिया तक उनके नाम को पहुंचाते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे, काजल मंगलामुखी भी उनको बोलते हैं और काजल मंगलमुखी। आपका स्वागत है जी हमारे प्रोग्राम सत में। श्रीकाल सत जी। श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। तो हम खुशकिस्मत हैं, मैंने जैसे बोला कि आपके दर्शन हुए। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ? एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस जो है जी। कर्नाटका। जी। कर्नाटका स्टेट, मैसूर मेरा बर्थ प्लेस जी। है। मैसूर नियर वन विलेज जी। गाँव है, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। जी। हाँ जी। और उसके बाद मतलब अगर जर्नी अगर पूछोगे तो जी। फिर वहाँ बचपना तो आप सबको पता है, जैसे हमारे जैसे थर्ड जेंडर जो होते या ट्रांसजेंडर या किन्नर बच्चा होता है, जी। उनकी बचपना बस ऐसे ही गुजरता है जैसे हरासमेंट होता है जी। और बुलिंग होता है और इग्नोरनेस ज़्यादा होता है और एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। जी। एक्सेप्टेंस जैसी माँ बाप जैसी बेटा और बेटी को प्यार कोई देते भी हैं। जैसे प्यार देते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस होते हैं और उनके लिए जैसे इक्वल एजुकेशन देते हैं। और मेन स्ट्रीम में तो जैसे मेल और फीमेल ही नज़र आएंगे, मगर आजकल किन्नर या ट्रांसजेंडर कहाँ हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल से मेरा लाइफ। स्कूल मेट में भी बहुत सारे बच्चे हमें छेड़ा करते थे और डिस्क्रिमिनेशन की शिकार होते हुए करती थी। कभी कभार बहुत कुछ मतलब जैसे गलत गलत कमेंट्स देना मुझे, और उसके साथ साथ अब्यूज़ देना और इंसल्ट करना। तो सब जो क्लासमेट्स जो होते थे, हम्म, तो उसके साथ साथ माँ बाप के तो बच्चे बच्चे ही होते। जी। माँ बाप भी कभी कभार गुस्सा कर देते थे, मगर इतना नहीं करते थे। तो मेरे भाई लोग बहुत गुस्सा करते थे, तो तू लड़का होके क्यों ऐसा चलता है, जी। तो हमारे जैसा क्यों नहीं है तू। मगर उनको क्या पता, मैं शरीर से पुरुष थी मगर मेरा आत्मा जो है वो फीमेल। प्योर एक लड़की थी, फीमेल थी फीमेल मैं थी अंदर जी। से। बचपन से मुझे जैसे मेकअप करना अच्छा लगता था, जी। तो लड़कियों के सर का काम करना अच्छा लगता था, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, मेरे माँ को हेल्प करना, तो जी। ये सब अच्छा लगता था। तो सजना संवरना भी अच्छा लगता था। तो लड़कियों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे लंगड़ खेल होता है, जी। जैसे लड़कियों का जो जो बहुत गेम्स सारे होती हैं। गेम्स होती है, जैसे जी। खो खो होता है जी। और टेनिस कॉर्ट होती हैं। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर मुझे बहुत बार मुझे टोका जाता था। तो पीछे से मेरा पापा मेरे भाई लोग मुझे आके मारते थे, तो लड़कियों का खेल क्यों खेल रहा है, तो लड़कों का खेल जी। खेल। मगर क्या करती, जब मेरा अपना अंतर आत्मा ही फीमेल थी। फीमेल थी, जो वो मानने को अपने हाथ तैयार में थोड़ी था नहीं हाँ, थोड़ी था। हाँ। फिर बहुत मुश्किल से मैं अपनी नाइन्थ मतलब 14 इयर्स तक मैं अपना माँ बाप के पास ही रही। काजल जी, आपकी ये बात सुन के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। हम लोग, हमें किसी के रंग पे हम अगर कोई कमेंट करते हैं, हाँ जी। किसी का रंग काला होता है, तो वो बंदा सारी उम्र यही सोचता रहता है कि मैं अपना रंग गोरा कैसे गोरा करूं। कैसे करूँ। कोई किसी की टांग नहीं है, किसी को भगवान ने टांग नहीं बख्शी, तो वो बंदा सोचता है अगर मेरी टांगें होती दोनों ठीक। सही किसी बात की आंखें नहीं है, तो वो सोचता है
कि मैं आँखों से देख पाता इस जहाँ को, लेकिन आपने तो बहुत दुःख देखे हैं। तो आपको बचपन में फर्स्ट टाइम कब एहसास हुआ कि मैं एक किन्नर हूँ? देखिए, अगर ऐसा मुझे फर्स्ट मोमेंट। या पहले शौक मुझे जब ही लगा था जी। जब मैं 6 या 7 इयर्स की बिटवीन थी। अच्छा। 6-7 साल की जी। बच्ची होगी शायद। जी। क्योंकि हमारे तरफ नदियों में जैसे खेलने जाते थे जी। सब बच्चे। जी। कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई त्यौहार होता तो सब इकट्ठे होते थे। जी। सभी गांव में हमारे रिश्तेदार सब जी। रिलेटिव सब आया करते थे, तो उनके भी बच्चे आया करते थे, तो मैं भी अपना मेरी माँ और खेलने उनकी जाते हैं। बहनें हाँ। सब, उनके बच्चे सब अपना खेलने जाया करते थे नदियों में। तब मुझे पता लगा कि उस एक मेरी मासी की लड़की को भी नेकेड थी और मैं भी नेकेड था। ओह माय गॉड। हाँ जी, जब उस टाइम पे जब भी हम्म, हम अपने खेलते खेलते प्राइवेट पानी में पार्ट्स आप खेलते खेलते सोचे, हाँ। प्राइवेट पार्ट्स की तरफ मुझे ध्यान गया, उस प्राइवेट पार्ट पार्ट की की ये तरफ मुझे डिफरेंट क्या ध्यान है? गया कि उसकी डिफरेंट है और मेरी कैसी है, हाँ। वो क्यों नहीं है। हाँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मेरी माँ जो है मुझे फ्रॉक नहीं पहने देते, मुझे चड्डी निक्कर देते पहनने के लिए। नहीं काजल जी, उनको मतलब बचपन से कई लोगों को उन्होंने छुपा के रखा, आपका ये मतलब आपको भी नहीं बताया? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जी। मगर मैं अपने आप को ही मैंने अपने लड़की समझती थी, जी। लड़की ही हूँ मैं तो। म, तभी मतलब उन्होंने छुपा के क्या रखना था, जब पहले से जब ये नहीं मैंने। काजल जी, मैंने कहा कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन बचपन से ही करना शुरू कर दिया था जब उन्हें पता चला कि हमारे ये किन्नर पैदा हाँ हुए। जी, 6-7 साल की हो गई तभी से, मतलब 7 इयर्स की थी हाँ। जब तो मैं अपने खेला करती थी, लड़कों के साथ नहीं है, लड़कियों के साथ ही खेलना मुझे। और उनके साथ ही मैं अपना पानी भरने जाना जी। गड़ा लेके। तो उसके साथ साथ कपड़ा धोना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और कपड़ा धो धो के मेरी माँ को सुखा के देना। जी। तो वो सब मुझे अच्छा लगता था। तो हमारे तरफ फिर गोबर उठा के ले आना, जी। जी। गोबर उठा के ले आके उसको कनेक्ट करके उसको अच्छी पाती तरह बनाना जो बेपाती हमारे बना के पंजाब फिर में बाद में सुखा के उसको बेच के मेरे माँ को पैसा देना अच्छा लगता अपने था हाथ से। अपने हाथ से। और उसके बहुत सारे मैंने ऐसे काम करे। देखो ये किन्नर लोग कितने अच्छे होते हैं, इनके दिल में क्या क्या, मन में देखो क्या चलता है, बचपन से ही इनके अंदर कितनी अच्छाइयाँ भरी होती हैं। हम इंसान जब पैदा होते हैं, लोग कहते हैं कि इस धरती पे जो किसी भी धर्म में बोला गया है 84 लाख जून है, 84 लाख तरह के लोग हैं, जिसमें दरख्त एवरीथिंग ट्रीज आते हैं, सब कुछ आता है। उसमें एक भगवान ने ये किन्नर भी बनाए, तो हम सबको डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? इनको इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो खुद नहीं कहा भगवान को कि हमें किन्नर बना दो, किसी ने ये नहीं कहा मुझे लड़की बना दो, किसी ने लड़का बना दो। इंसान को सबसे सुपीरियर बताया गया है कि सुपीरियर है, लेकिन इंसान के दिमाग में इतनी गंदगी क्यों भरी हुई है? देखिए, मैं अपने आप को मैं बहुत बहुत लकी मानती हूँ। जी। क्योंकि मैं भले मैं शरीर से किन्नर हूँ, जी। मगर मेरा सोच विचार किन्नर नहीं है, मेरा जी। दिल और दिमाग किन्नर नहीं है। मैं खुद ये कहती हूँ कि आने वाले समय में हम ताली बजाना नहीं है, ताली बजवाना है। जी। दुनिया मतलब से ताली बजवाना है इन वही तो। इंसानों से। काम हमारी होगी, ताली आप सबकी होगी। हाँ, जी। एक बार मौका तो दे दे काजल के जी, तो मैंने देखो। सुना है कि आपकी जो जैसे आपके ताली की बात की, हाँ। चलो आज हमसे ताली बजवाओ कि कुछ सुना के अपनी मीठी आवाज में, मधुर आवाज में कुछ सुनाएं, फिर हम आगे हाँ बात जी। करते हैं, थोड़ा माइंड चेंज हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली जब भी हमने जाते हैं हमारे जजमानों के घर में, जी। जजमानों के घर में मैं पंजाब में पहली बार मैंने अपना मोहाली जी। 2000, मतलब जैसे शुरुआत में 1995 1996 बिटवीन में जब जी। भी चंडीगढ़ आई थी। जी। तो उसके बाद फिर बाद में हमारे गुरुजी का इलाका जो था, एरिया, जी। वो मोहाली का था। जब मोहाली में जाती तो वहाँ सब सरदार लोग रहते थे, जी। सब ये करते थे। तो बट वहाँ की बिहेवियर और वहाँ की जो
रेस्पेक्ट फॉर हर, मतलब बहुत अच्छे लोग थे हमारे वो। लोगों के लिए वो बहुत डिफरेंट था। तो मैंने अपने आप को कंपेयर करी मैंने, जो और कई मैंने, क्योंकि आम फर्स्ट डेज जैसे मेरे बिफोर डेज जो था, बीते हुए दिन था, वो सब मैंने याद किए। तो हर स्टेट में देख के मैंने हमारे लिए जो एक रेस्पेक्ट था, सबसे ज्यादा तो रिस्पेक्ट वहाँ से आपने रेस्पेक्ट, यहाँ की रेस्पेक्ट मैंने कंपेयर किए जमीन तो आसमान जमीन का आसमान की फर्क था तो वाकई मोहाली में। में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बहुत मिली। रियली रियली आई एम तो वेरी काजल जी ग्रेटफुल। आज मोहाली वाले सभी लोगों को बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिली, सबके लिए दुआ। हाँ जी, हाँ जी। जो उस टाइम पे मेरा बहुत फेमस गाना रहा करता था, जी हम्म, एक तो वो वाला रहता था जो मास्टर सलीम की जो गाना, जी सुनाइए है प्लीज। वे ना लड़िया, है वे ना लड़िया कर डोला, वाह। तेरे सेरे नाल बिहाई हुईया, कदी जस कदी साडी भी गल जरा मन सजना, तेरे वाजे दे नाल हाई हुईया, तू रात देर तक रब जाने किसी सौकण दे कुल रहना वे, केड़ी सौकण दे कुल रहना वे, मैं डरदे वे कुछ बहका के, मैं डरदे वे कुछ बैठा, तू वड्ड खान नो पैंदा वे, मैनू वड्ड खान नो पैंदा वे, मेरे नाल दी मार दे निकताने, मेरे सास दी बहुत सताई हुईया, है वे ना लड़िया, है वे ना लड़िया। ये गाना सी, मतलब क्या मेरा फेवरेट देखो थी। देखो दोस्तों, क्या अदाएं हैं, क्या अदाएं हैं। इस बात पे मैं बोल रहा हूं कि इनकी अदाएं देखिए आप। अगर हम बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, तो वो भी इन अदाओं को करने के लिए पता नहीं कितना कुछ सीखते हैं, कॉलेजेस में जाते हाँ हैं, जी, है हाँ ना, जी। स्टडीज करते हैं। और एक एक गाना मैंने, और जी। ये भी गाना और बहुत अब जो सुना आपको जैसे, प्यारा है वो सुनाइए। और उड़दत पट्ट मेरा मल्ल मल्लदा, दिल वत्त जोर वाह। चन्नने चलदा, आ आ हा हड़िब्बा, उड़दत पट्ट मेरा मल्ल मल्लदा, दिल वत्त जोर चन्नने चलदा, आऊंगे मनाओ तेनों हथ जोड़ के, माए तेनों गुस्सा कित केड़ी गल दा, तेन पा लिया अब नहीं कोना, तेन पा लिया अब नहीं कोना, कि तेरे होते दिल आ गया, मुंडा तू है पंजाबी सोना, मुंडा तू है पंजाबी सोना, कि तेरे उत्ते दिल आ गया, मुंडा तू है पंजाबी सोना। ये गाना भी बहुत काजल फेमस जी है। साडी पूरी टीम ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕੰਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਈ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, oh darling, why you sit silent, you darling, hey let's come on, I want dance with you, we take tension unnecessary, you, hi dear, this is Indian Lady Gaga, I'm specially coming for you here, okay, anyway congratulations, wish you happy your son married, अगर मुंडे ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਯੂਰ ਡਾਟਰ ਮੈਰਿਡ, ਅਗਰ ਪੋਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਯੂਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਡਾਰਲਿੰਗ, dear, wish you happy your intelligent grandson, talented grandson, then he gets some happy then. हम अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं, एजुकेटेड समझते हैं। आज आपके मन से ये सब वहम निकाल देने हैं हमने। ये होते हैं इंटेलिजेंट लोग, ये होते हैं एजुकेटेड लोग, ये होते हैं अदाओं वाले लोग। इन लोगों से आज ये मेरे को लग रहा है कि ये दुनिया की एक तहल का इंटरव्यू बन जाएगी। मेरे में तो कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, ना पूछने का ना बताने का, लेकिन जो जो बोल रहे हैं ये वो बातें आपके दिल पे जाके, सीने पे जाके लगेंगी, ये मेरा वादा है। अच्छा गुरप्रीत जी मेरी गल सुनो, जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, आप अच्छा भूल चलो गए ठीक है आप। ठीक है, मैं आपको सरदार एक्चुअली जी मेरी देख के बात सुनो, पंजाबी में मैं बात करनी। 7-8 भाषा बोल लेती हूँ, हाँ कन्नड़ा, जी। तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सभी। तो तो मुझे अभी मैंने शॉर्ट
टाइम पे मैं बताना चाहती हूँ, जी। ताकि मैं 9th जब कंप्लीट करके जब भी मैंने अपना उसके बाद जो, ताकि 9th में ही मुझे अ, एक प्यार हो गया था अच्छा, लड़के से। लड़के से। वो जी। लड़का मतलब वो बचपन से मेरे साथ जी। रह करता था, मतलब जो लगभग 4th स्टैंडर्ड से। जी। 4th स्टैंडर्ड मतलब वो 9 साल का था, मैं 8 साल की थी। जी। तो दोनों के अंदर प्यार, मतलब एक तरफ का प्यार था कि क्या पता दोनों तरफ का आपकी प्यार तरफ था। हाँ हाँ, आपके मन में तो था। वही तो मेरे मन में तो उसके लिए प्यार था, मैं अपने आप को आज उसको। नाम बताना चाहेंगे उसका? आज बता दीजिए। उसका नाम है मोहन। जी। हाँ, मोहन है। मोहन जी, कहीं भी आप सुन रहे हो, यूट्यूब का कोई लिमिट नहीं है। शायद मोहन जी आपके तक ये पहुंच जाए बात। अगर अभी बात पहुंचती है तो दिल को लगनी वो चाहिए ये राजू बात। थे, वो जी। राजू मोहन को चाहते थे। जी। अब तो काजल मंगलमुखी है ना। जी। तो राजू की बाद और कितनी नाम ना आते हैं मेरे को, जो मेरे लाइफ में आते हैं। जी। लाइफ में मतलब मेरे को रखा जाते लेकिन हैं। शक्ल पहचानेंगे राजू, राजू जी की, वो नहीं राजू मोहन मतलब की। उसकी बात फिर बाद में जी। जब 4th स्टैंडर्ड में थी, जब भी हम दोनों के मतलब जैसे प्यार में अपने आप को समझती थी, ये मेरा सच्चा अफेयर है। मित्र है। हाँ। अफेयर तो नहीं है, मतलब कि मन में दोस्ती, जैसी वैसी दोस्ती दोस्ती है। जैसा। हाँ। फिर उसके बाद फिर वो होते होते फिर अपना 13 साल के हो गए, मतलब 8th स्टैंडर्ड थे जब हम दोनों खेला करते थे, मतलब पार्कों में जैसे स्कूल के फ्री पीरियड के जी। टाइम पे जब खेला करते तो वो एक लव लेटर लिखता था, तो उस लव आपके लेटर लिए? में मैंने समझे मेरे लिए। अच्छा। मगर वो लव लेटर मैंने छीन के जब देखा गए तो उसमें एक लड़की का नाम था, आपका दिल टूट गया। विनीता। विनीता, दिल हाँ। टूट गया आपका। तो मैं बोली यार, मैं बोली इसमें तो मेरा नाम होना चाहिए, लव सिंबल लिख के हो, लव सिंबल में ऊपर अपना नाम लिख के हो और नीचे विनीता लिख के हो। मेरा नाम विनीता थोड़ी है, मैं तो राजू हूँ। जी। तो जब वो हंस के बताता कि नहीं, तू भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ, हो। तो लड़के लड़के में क्या प्यार होता है। तब मैं उसको कैसे समझाती, फीलिंग्स हाँ, कैसे? मैं उसको कैसे समझाती कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। मगर वो सिर्फ अपना मेरा बायोलॉजी जो हाँ, जो है जो वही देखा है, शरीर को ही देखा है। आवाज मैं आवाज भी आवाज बदल गई आवाज को होगी। हाँ। मगर आवाज और शरीर को इम्पोर्टेंट थोड़ी है। जो वो क्या अपने आप को पहचान करता है वही इम्पोर्टेंट है। जो उसके बाद मैंने बहुत कुछ मैंने अपने आप को संभल के फिर बाद में मैं अगर मोहन को अगर मैं चाहती हूँ, अगर उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, तो मैं पाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अंदर से आवाज़ आया, तो मुझे एक बार मौत के नाम के दीवार लांद के फिर वापस आना पड़ेगा जी। उसको पाने के लिए, ये आवाज़ जी। आई। जी। तो तब मैंने अपने आप को सोची, बहुत बार कोशिश भी करने लगी थी, फिर बाद में अपने आप अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, मैं क्या गुनाह करी, मैं ऐसी ही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करे जी। समाज। समाज। समाज पे और सबसे, मोहन भी। और मोहन भी। जी। और उसके साथ साथ फिर बाद में मैंने वहाँ से फिर 8th स्टैंडर्ड के बाद तो मेरा अपना दिल बहुत ही हो गया। कोई भी देखो किधर भी देखो, हमें एक सेक्स की नज़रिया ही देखते थे। बाबा, यही क्वेश्चन मैं आज खुल के बातें कर रहे हैं आपने, वो बातें देखो, शायद रूह के मेल हैं। शायद मेरी रूह आपकी रूह से मिली है, कोई बातें हुई हैं आपने, मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की काफ़ी बार, तो अभी आपसे बातें हुई आज। जैसे कई किन्नर्स की इंटरव्यूज भी आती हैं, बहुत कहते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ सेक्स रिलेशन बनाने की कोशिश की, आपको भी पता है इसके बारे में। तो अगर किसी धर्मों की बात करें तो उनमें लिखा होता है कि काम, क्रोध, मोह, माया, है ना, ये चीजें इंसान से जुड़ी होती हैं, बहुत बुरी तरह जुड़ी होती हैं। अगर इनको मार लेता है तो भगवान मिल जाता है। तो आप लोगों का भी फिजिकल रिलेशन बनाने को दिल करता है, और अगर नहीं करता तो आपके मन में भगवान की तरफ खींच है? देखिए, जब ये इस दुनिया में आया है तो जी। जो अगर नून मिर्ची खट्टा मीठा सब खाता है तो सबके मन में आता ही है। जी। देखिए, जी। जब ये एक इंसान की, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे कोई भी हो, एक जीव, जी। उसके अंदर चाहे तुम कीड़ी मकोड़ी चींटियां सब में भी देख लेना, जी। उनके अंदर भी 3 पड़ाव जरूर आएंगे। जी। मगर हमने अभी रिसर्च नहीं करने गए कि जी। जी। चींटियों जी। पे, हाँ जी। मगर हम भी जीवी हैं। जी। जैसे एक चींटी या एक चिड़िया, ये सब भी उनके साथ भी जन्म सच्चाई है, जैसे मरण भी सच्चाई है। जी। वो भी जन्म लेते हैं और मरण भी होते हैं उनके साथ जी। भी। ऐसे हमारे साथ भी जन्म और मरण के बीच में 3 पड़ाव आती है, जी। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा। जी। है ना। हाँ। फिर बाद में लाइफ इज एंड। हाँ। फिर बाद में फिर आफ्टर जन्म 10 मंथ्स, होता है जो आफ्टर बोलते हैं 1 ईयर धर्मों के में। बाद फिर आते हैं, हाँ। कभी इस गली कभी उस शहर, कभी उस गली कभी इस वाह शहर। वाह।
लाखों बार आ गए, हमने लाखों बार चले गए करोड़ों दुनिया बार से। आते हैं। यही हकीकत जी, है, जी, यही हकीकत है। आपको एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपको जब इस सोते हुए या ख्यालों में ऐसे ऐसे जगह देखते हो, आप कभी गए नहीं वहाँ आपने, जी, होता है है सबके ना, साथ, होता है ना, सबके। तो ऐसा लगता है कि वो हमने हमारे पिछले जन्म का है। जी, वो है, वो जगह वही है। जी। जगह कहीं नहीं बदले, प्लेसेस कहीं नहीं बदले, चीजें कभी कहीं नहीं बदले, मगर हम लोग ये चक्रव्यूह है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जी, है ना। जो भी कुछ है इंसान की जो है, मैं ये कहती हूँ कि सोच और विचार वो इम्पोर्टेंट है। जी, वो कहते कि अगर आप अपने आप को लोगों के सामने अपना रेपुटेशन बनाना है, जी। अपना रेस्पेक्ट को बढ़ाना है और अपना आभा मंडल को बढ़ाना है, तो फिर कंट्रोल ऑन सेंसस, सेंसेस फॉर कंट्रोल अपनी, एवरीथिंग, लाइक कंट्रोल ऑन सेंसस मतलब अपनी सेंसस, जो भी जो 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 मांग रहे सोच हैं उन आता है, चीजों को कंट्रोल। हर इंसान के अंदर हाँ, नेगेटिव भी जाते आती है, हैं पॉजिटिव। पॉजिटिविटी भी जी, आती है। तो उसको हमने क्या करना है, फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करके नेगेटिविटी सब अपना वाह, वाह। बाजू कर लो उसको, और पॉजिटिविटी को कनेक्टिंग कर लो। तो इसके लिए क्या चाहिए उस टाइम पे, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, मतलब श्रद्धा और सब्र, जी, है ना। जी। सब्र नहीं है आजकल इंसान को, तो ये तो हर धर्म में लिखा है, सबर और संतोख सद अगर हो तो सब कुछ, श्रद्धा और सब्र, नहीं कुछ भी। कॉन्फिडेंस और पेशेंस में, ये दो हो गया, अभी ये चार हो गया ना, चार। और मैंने और दो बताऊंगी। जी, इंसान को हमेशा एम्बिशंस जी, और अपेक्शन, मतलब एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षी होना जी, जरूरी है, जी। और उसके साथ साथ अपेक्शन मतलब ममता होना जरूरी अफेक्शन, है। हाँ, अफेक्शन अपेक्शन, होना चाहिए। अपेक्शन होना जरूरी है, हाँ, तरस होना जरूरी है, हर इंसान को ममता होना जरूरी है। तो हर इंसान आजकल अपने आप को कंट्रोल ऑन सेंसेस तो है नहीं है उसके जी, अंदर, और उसके साथ साथ उसको जल्दी से जल्दी मैं रिच फैमिली बनना है, रिच पर्सन बनना है, मुझे कैसा भी सही, मैं जब पैसा, वो देखो वो इतना 80 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, अरे यार वो मर्सिडीज बेंज में घूम रहा है, अरे वो इतने, मतलब ये देखो, मगर फिर भी सब कुछ तो इतना ही रह जाना है, जितने में है हम उतने में ही बाबा जी, जो सेटिस्फाइड क्वेश्चन करना का है। एक छोटा सा आंसर कि हाँ मैंने जी, आपको बोला कि फिजिकल रिलेशन की आपकी चाहत हुई बार बार, बस छोटा वो सा हाँ, आंसर। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात बस सुन, बस। आता है, मैं क्या बोली, हाँ, बस। सबके अंदर आता है। सेक्स तो सबके अंदर जी, ये जी। पैदा होता है, मतलब तो जैसे आपने सबर और संतोख को जोड़ दिया। पुरुष की देख के हमें भी ऐसा लगता है, जैसे कोई न्यूडिटी होता तो कभी ऐसा लगता था कि हमें भी ऐसे उद्रेक होता था, हाँ, खुद। मगर हम अपने आप को सब कुछ वो जी, दिमाग में अपने रख लिए कि बचपन में जो वो सवाल था, जी, एक क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा है, मैं भी लड़का हूँ तू भी लड़का है, जी। तो हम दोनों के अंदर ये प्यार कैसा हो सकता है। काजल जी की बातें इतनी हैं कि कई सदियां लग जाएंगी उन बातों को, क्योंकि ये नॉलेज का भंडार है। आज हमें जी एशिया वर्ल्ड वाइड की जो टीम, हरप्रीत सिंह माही, मनदीप सिंह जी, हम आए इनके पास, समा इजाजत नहीं दे रहा, इनसे टाइम लेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी इंटरव्यूज़ करनी है हमें इनके साथ, बहुत सी इंटरव्यू। अभी मेरे मन में आया कि और इंटरव्यू हम करते हैं स्पोर्ट्स की अथॉरिटी से, किसी पॉलिटिशियन से, उनसे समाज को मिलता क्या है। इनकी समाज को देन बहुत बड़ी है, वो देन बताने के लिए हमें बहुत सी इंटरव्यूज़ करनी पड़ेंगी। हर वक्त एक टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इनके मन में एजुकेशन के लिए क्या है। तो आज हमें माफ़ कीजिए काजल जी, आज हम इतनी ही बातें कर सकेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे, आपकी इजाज़त लेके और आपका आशीर्वाद लेके। सत श्री अकाल, मेरी आशीर्वाद सबनों हैगी। आई मीन माई ऑल द ब्लेसिंग फ्रॉम माई ट्रू हार्ट फॉर एवरीवन। आई मीन ऑल ऑफ यू, माई फैमिली, माई पेरेंट्स के। दिस इज काजल मंगलमुखी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।